नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और दोस्तों आप सभी को पता चल गया है कि आपके एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और जब से कल ही की बात है, कल ही आपकी जैसे डेट एग्जाम की डेट शीट आई उसके बाद से थोड़ी घबराहट, थोड़ा डर जो है आप सभी के मन में छा गया है। बिकॉज ये होता ही अक्सर, जैसे ही ये पता चलता है कि क्या कयामत की रात आ चुकी है या फिर बोल सकते हैं कि आखिरी युद्ध जो है आ चुका है, उसका डेट निर्धारित हो चुकी है, तो फिर कहीं ना कहीं पैर जो है वो थरथराने लगते हैं। वह कितना ही बड़ा जो है योद्धा हो, तो जब जिस दिन युद्ध का दिन होता है सबके पैर थोड़े थोड़े कपकपाते हैं। और इसलिए आप सभी की भी, आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ है अच्छा, बट फिर भी कहीं ना कहीं डर जो है वो बना हुआ है और बहुत सारे विडंबनाएं जो है, मतलब बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, कंफ्यूजन और बहुत सारे लाइक से नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट्स बहुत सारे इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, और इस सिचुएशन में यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस कि इन बचे हुए दिनों को कैसे आप यूज करें, क्या आपकी स्मार्ट स्टडी का तरीका हो जिससे जितना भी टाइम बचा है, बिकॉज अब टाइम बहुत लिमिटेड बचा है, ठीक है। अब आज से अगर हम सही तरीके से अगर एवेल्यूट करें तो 15-16, मतलब बेसिकली अगर अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम है, किसी का 6 तारीख को, किसी का 7 तारीख को, किसी का 8 का, किसी को 10 का, किसी का 11 का है, तो अलग अलग डेट्स है। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारे पास करीबन 15, किसी के पास 20 ऐसे अलग अलग दिन बचे हुए हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के पास 15 दिन के आसपास है, कुछ के पास 20 दिन के हैं, कुछ के पास उससे भी कम है दिन। सो बात इतनी सी है कि अब इतने से कम दिनों में आपको एग्जाम क्रैक करना है। जितना भी आपने पढ़ा है वो तो पढ़ा है, उसको कॉन्सोलिडिफाई करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है और साथ साथ स्मार्ट स्टडी करनी है। अब तो ये स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, बिकॉज आप सबकी इच्छा है कि एग्जाम जेआरएफ क्रैक हो। सो उसी पर आज हम बात करेंगे कि क्या परस्पेक्टिव होना चाहिए स्मार्ट स्टडी का। ठीक है, पहली बात, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिसपे आज मैं डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट होता है आपका सिलेबस कवरेज। ओके, सिलेबस कवरेज का एस्पेक्ट। ओके, अगर हम सिलेबस स्मार्ट स्टडी के अगर अंदर हम देखें तो सिलेबस कवरेज का जो पैटर्न होता है वो ये नहीं होता कि होलसम कंप्लीट सिलेबस कवरेज नहीं होता, ठीक है, कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, एक एक पॉइंट नहीं। सिलेबस कवरेज में यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि किसी टॉपिक से जिस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग। पहली बात तो ये चीज समझ लीजिए दुनिया में कि आप सब कुछ जान लें, सब कुछ पढ़ लें किसी विषय के बारे में, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ नया निकल के आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जो एग्जाम पेपर बनाने वाला है कुछ ना कुछ ढूंढ देगा। तो आप वो सबको, जो कुछ नया ढूंढ लेगा उसको ढूंढने में अगर आप लग जाएंगे और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आए कि नहीं आए, ठीक है, या फिर वो आपको बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि जो सिलेबस ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स हैं और उसमें से जिस प्रकार के क्वेश्चन मेजरली आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें भाई हायर एजुकेशन में से किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन में कमिटीज पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम बात करें एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन वाले एस्पेक्ट्स हैं या फिर हेजार्डियस केमिकल पे क्वेश्चन आते ही आते। तो इस स्मार्ट स्टडी का पर्सपेक्टिव होता है कि आप सिलेबस में से, ठीक है, तो अभी भी जो बचा हुआ वक्त है तो उसमें ये मत सोचिए कि मैंने ये नहीं पढ़ा तो मैं भी ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, सब कुछ कवर कर लूं, नहीं। आपको बस स्मार्टली सोचना है कि अच्छा पेपर में इस वाले पार्ट में से मेजरली, और ये आपको पता चल गया होगा इतने टाइम से आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्लासेस में ही समझ में आ गया हो कहीं ना कहीं, जब हमने रिवीजन किया है तो भी उन्हीं उन्हीं एरियाज पे फोकस किया है। तो उस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि सिलेबस कवरेज का जो पैटर्न है वो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि होलसम कवरेज। ओके, अगर आप होलसम कवरेज कर रहे हैं तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आने के चांसेस, मतलब सीधा फिनोमेना। स्मार्ट स्टडी का पहला प्रिंसिपल होता है कि मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। ओके, यू नीड कम से कम वक्त आप लगा के मैक्सिमम स्कोर को अचीव करें। और उसमें क्या होगा, कम से कम वक्त का मतलब ये नहीं कि आपको वक्त कम देना है, आपको वक्त नहीं, जितना वक्त है उसको ज्यादा डिवाइड कर सकेंगे। अगर मान लीजिए आपने एक ही टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास गिन के 15 दिन बचे, अब आप एक यूनिट के रिवीजन में आपने 3 दिन लगा दिए, तो बाकी दूसरी यूनिट के साथ आप क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट एक प्रकार से दोगला व्यवहार हो जाएगा और वो यूनिट में आपके स्कोर अपने आप गिर जाएगा। तो अभी आपको क्या रखना है कि अगर हम टारगेट बना के चलिए कि अगर हम एक होलसम रिवीजन भी कर रहे हैं तो एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करें। वो एक दिन में एक यूनिट तभी कंप्लीट हो पाएगी जब आप यूनिट के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के हिसाब से, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक के हिसाब से सिलेबस को फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है स्मार्ट स्टडी का, प्रैक्टिस टू रिवीजन अप्रोच। यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स उल्टा चलते हैं कि पहले रिवीजन करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, पहले रिवाइज किया फिर प्रैक्टिस की, फिर नहीं, उल्टा चल रहा है। पहले प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के बाद जो है अलॉट ऑफ क्यूरियोसिटी दैट डेवलप्स विद योर माइंड। ओके, जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपके दिमाग में बन जाती है और वो जब समस्या दिमाग में बन जाएंगी देन यू विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट थिंग्स। आप चीजों को जानने, बिकॉज जब आप पहले पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं कि चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है।
अब बट जब आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो फिर पढ़ते टाइम आपको अच्छा यार ये क्वेश्चन आया था यार, ये मुझे नहीं पता, तो रिवीजन करते टाइम उन चीजों पर आपका ध्यान ज्यादा अट्रैक्शन, ओके, सो हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, ठीक है, फिर आप जो है जो अट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है वो यहां पे अप्लाई हो जाता है कि आप ऑटोमेटिकली उन टॉपिक्स को जब रिवाइज करेंगे, तो पहले जब प्रैक्टिस की तो ऑटोमेटिकली रिवीजन करते टाइम, मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर यूनिट का प्रैक्टिस की क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिक जब उस यूनिट का रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी पैटर्न सेट होगा कि यार यहां से ये वाले टाइप का क्वेश्चन आता है और मुझे ये वाला पार्ट नहीं बनता है, आई शुड फोकस ऑन दिस पार्ट, दैट्स ऑल, ओके। सो आपका जो है इसमें टाइम मिनिमम यूटिलाइज होगा और मैक्सिमम आपके पास आउटपुट आएंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें करिए, साथ साथ मॉक टेस्ट को भी थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा कि अब जो वक्त है इसमें मेजरली ट्राई कीजिए कि मॉक टेस्ट एंड शॉर्ट नोट्स, ओके। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उसको, बिकॉज वो जो सारी मेहनत की है आपने, ठीक है, वो पानी हो जाएगी, बिकॉज उसमें से डेफिनेटली देखिए एग्जाम में जो भी अगर कभी बहुत ज्यादा टफ पेपर भी आ रहा है तब भी एटलीस्ट 70% टू 80% क्वेश्चन आपके उसी पार्ट में से आते हैं जो आपने सिलेबस में ढंग से पढ़ा है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको मैं साइड कर देती हूँ, कुछ नया पढ़ लेती हूँ 10-15 दिन में, तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए या फिर जैसे भी नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिवीजन करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम लेकर चलिए ही चलिए, नहीं लेकर चलेंगे तो फिर जो जितनी मेहनत की थी, बिकॉज सीधी बात है जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ लिखते हैं कि अच्छा यहां से भी आ सकता है, और हर यूनिट में जो आपने पढ़ा है, मेरे साथ क्लासेस में पढ़ा है, अलग टीचर फैकल्टी के साथ पढ़ा है, तो आपने बहुत कुछ नोट डाउन किया है, और वो नोट डाउन इसलिए किया था कि बिकॉज आपको कहीं ना कहीं आइडिया था कि ये इस टाइप की चीजें एग्जाम में आ सकती है, तो आपने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक अच्छा खासा पिटारा आपके पास है। बट इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग ऑन दैट थिंग, ओके, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस पर भरोसा ना करके कुछ नया खोजने में लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, और यहां वहां 50 जगह हाथ मारते, और वो आपको जो है कहीं ना कहीं जो पढ़ा था आपने, जो सही में आपके पास बिल्कुल रेडी टू ईट था, ठीक है, वो रेडी टू ईट वाला आइटम आप यूज नहीं करके कुछ और पकाने में लग जाएंगे, तो वो खिचड़ी जो है कैसी पकेगी, वो रिजल्ट आपको नहीं देगी, ठीक है। तो इसलिए जो रेडी टू ईट सामान है उसको अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार हो सके, बिकॉज वो जो है आपने ऑलरेडी अपने लिए सामग्री बना ली, अपने युद्ध के हथियार है, ठीक है। तो जो हथियार आपके पास ऑलरेडी है उसको चलाने की प्रैक्टिस, नए हथियारों को पाने से बेटर क्या होगा, युद्ध में अगर लड़ने जाना है, एग्जाम क्रैक करने जाना है, तो नए हथियारों की जगह आपको अपने ही हथियारों को और धार देनी है, जो आपको आता है उसको और शार्प कीजिए, जिससे एग्जाम में वो आप ना भूलें, ठीक है। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस तो आप लोग सभी कर ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सो मॉक टेस्ट लगाते चलिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है अभी के वक्त में आपको ध्यान रखनी है। सब कुछ कवर करने का टारगेट मत रखिए कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, जितना संसार में पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये कर सकते हैं कि जो आता है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस एंड टारगेटेड प्रिपरेशन, ठीक है, टारगेट करके लिमिटेड टाइम, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट, ओके। कहीं भी किसी टॉपिक में लगता है कि यार यहां ज्यादा टाइम जा रहा है और उससे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तुरंत छोड़ दो, जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का खेलना पड़ेगा, बिकॉज जो स्मार्ट स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं एग्जाम को, जेआरएफ को, वो आपसे बस इसलिए अलग है बिकॉज वो ये जानते हैं कि किसको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। बहुत पहले एक डायलॉग निकला था किसी पिक्चर में, तो वो कुछ पाने के लिए कुछ खोने वाली बात यही है कि अगर आप थोड़ा किसी टॉपिक में आपको लगता है कि यहां से ज्यादा स्कोरिंग है तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है, किसी लोअर स्कोरिंग में हो सकता है कि आप किसी एक वैरायटी क्वेश्चन छोड़ दें। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब भाई एक क्वेश्चन आया एग्जाम में पिछली बार, क्या कि हॉब्स की किताबों को के किताब के अंदर लेवियाथन के चैप्टर्स को सीक्वेंस से जमाइए, ठीक है, किताबों को नहीं, एक पर्टिकुलर किताब लेवियाथन उसके अंदर के चैप्टर्स को सीक्वेंस में जमाइए। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचें कि यार ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ऐसा करता हूं जितने भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं सबके चैप्टराइजेशन को बैठ बैठ के रटूं, और देर इज नो प्रोबेबिलिटी कि वो आएगा कि नहीं आएगा अगली बार। मैं मान लीजिए आ भी गया तो एक, बट उसमें टाइम जो इतना इन्वेस्ट होगा आपको, जितनी इतनी सारी फेमस थिंकर्स है, इतनी सारी किताबें और सबकी चैप्टर्स की लिस्ट अगर आप याद करने बैठ गए तो हो गया आपका बनता था, ठीक है। सो उसमें भी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर प्लेटो हुआ, एरिस्टोटल हुए, कुछ फेमस थिंकर्स के आपने चैप्टराइजेशन की लिस्ट देख ली, बस उनकी भी फेमस किताबें, सारी नहीं, जो सबसे फेमस किताबें जैसे रिपब्लिक हुई, पॉलिटिक्स हुई, सो बस दैट्स ऑल। अगर आपको बट वहां पे भी टाइम को ये नहीं कि एक्सेसिवली वेस्ट नहीं करना है, बहुत स्मार्टली टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो ही जो आपका ये जो बचा हुआ वक्त है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये स्मार्ट स्टडी वाला वीडियो मैं यहां समाप्त करूंगा। आप सभी को इन्फॉर्मेशन है कि फ्री क्रैश कोर्स ऑलरेडी आपके चल रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, तो उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। 6 दिसंबर तक, 6 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 6 दिसंबर तक ये क्रैश कोर्स चलते रहेंगे, अलग अलग टाइमिंग पे क्लासेस होती है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इनको रेगुलरली ज्वाइन कीजिए, और अभी स्पेशल इन्हीं क्रैश कोर्स की श्रृंखला में मैराथन चल रहे हैं आपके, ठीक है, सैटरडे संडे, तो फैकल्टीज भी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अपने हथियार लेकर आपको पढ़ाने के लिए कि हर तरीके से, भले वो सैटरडे हो चाहे संडे हो चाहे कोई भी दिन हो,
हर दिन हम लोग आपके लिए अवेलेबल है। मैराथन, स्पेशली संडे को तो मैराथन करवाए जा रहे हैं। इस पूरे संडे की मैराथन आप देख रहे हैं, तुलिका मैम का आपने ले लिया, इकोनॉमिक्स का है, मैनेजमेंट का है, सोशियोलॉजी का सर, अश्विनी सर का हिस्ट्री का, कॉमर्स का, लाइक ज्योग्राफी का, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस का मैराथन है कल, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन का, ठीक है फैन। सो बाकी कल मैं आप सभी से मिलूंगा कितने बजे, 10 AM पे, ठीक है, सुबह 10 बजे 10 AM कल हम मिलेंगे संडे को 10 AM पे, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मैराथन टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग पहुंच जाइएगा, आप सभी का इंतजार रहेगा मुझे। फिर मिलता हूं आप सभी को, और जाने से पहले टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और पॉजिटिव मोड में पढ़िएगा, ठीक है। नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव मोड में पढ़ेंगे तो सक्सेस के चांसेस आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। घबराहट को अपने ऊपर चढ़ाएंगे तो रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है कि अपनी क्वालिटीज को, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, और एक चीज ध्यान रखना है कि ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ कवर कर लूं, और सब कुछ कवर करने में कहीं ना कहीं अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो जितनी भी आपकी सारी मेहनत है वो सारी पानी में चली जाएगी, ठीक। बस प्लीज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी स्टिक टू द जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी उसको फॉलो करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस को ध्यान से फॉलो करते रहिए, फ्री क्रैश कोर्स की क्लासेस जो चल रही है उसमें आते रहिए, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए जिसने अभी तक नहीं लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।